आज हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे एनिमे की जो 2025 में सबके दिलो दिमाग में छा जाने वाला है। एनिमे का नाम है गाचियाकुता। नाम तो सुना ही होगा। ये एक डार्क फैंटेसी शोनेन है जो एक्शन, मिस्ट्री और यूनिक कैरेक्टर से भरा हुआ है। चलो आज के वीडियो में हम लोग गाचियाकुता की कहानी, कैरेक्टर्स, बैक स्टोरी और वो सारी चीजों के बारे में बात करेंगे जो इस एनिमे को एक मस्ट वॉच एनिमे बनाता है। तो अगर तुम तैयार हो तो हम शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले गाचियाकुता की दुनिया क्या है। ये कहानी एक ऐसी सोसाइटी में सेट है जो दो पार्ट्स में बटी हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपर एक फ्लोटिंग सिटी जहाँ बस अमीर लोग रहते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा माल है, और इस फ्लोटिंग सिटी के नीचे स्लम्स जहाँ ट्राइब्स फॉक यानी क्रिमिनल्स के डिसेंडेंट्स रहते हैं जो लोग बहुत गरीब है। तो हम लोग बोल सकते हैं अपर वाले सिटी में रहते हैं सारे अमीर लोग, और इसके नीचे वाले जो स्लम्स है वहां पर रहते हैं सारे गरीब लोग जो लोग क्रिमिनल्स के डिसेंडेंट्स हैं। और यहाँ पर अपर फ्लोटिंग सिटी और नीचे स्लम्स को छोड़ के भी इन सब के नीचे एक और पार्ट है जिसको बोला जाता है द पिट या फिर अबियस। बेसिकली ये जगह एक जायंट गार्बेज डंप है जहाँ पूरी सोसाइटी का कूड़ा फेंका जाता है। जितने बेकार के कूड़े कचरे हैं सारे के सारे चीजें अबियस में डाला जाता है, चाहे वो चीजें हो या लोग। जितने बेकार चीजें और लोग हैं सारे चीजों को एक साथ नीचे फेंका जाता है अबियस में, और कैन से गार्बेज डंप में फेंका जाता है। अभी जो गाचियाकुता की दुनिया है, इस दुनिया में हर चीज में आनिमा होती है। अब पूछोगे आनिमा क्या होती है। आनिमा एक सोल है जो ऑब्जेक्ट्स में भी जिंदा हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इसमें आनिमा डाल दूंगा तो ये ऑब्जेक्ट जिंदा हो जाएगा, इसको मैं एज ए वेपन यूज कर पाऊंगा। तो गाचियाकुता की दुनिया में आनिमा को यूज करके ऑब्जेक्ट्स को जिंदा किया जाता है और इसको यूज किया जाता है। और आनिमा को यूज करके जो ऑब्जेक्ट्स बनते हैं उनको इस एनिमे के अंदर वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स बुलाता है। जो वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स कैरेक्टर्स के लिए वेपन या फिर टूल्स का काम करता है। अब ये कंसेप्ट बहुत यूनिक है। ये कंसेप्ट इतना ही यूनिक है कि जो मांगा आर्टिस्ट है केई उराना, इन्होंने इस कंसेप्ट को अपने चाइल्डहुड एक्सपीरियंस से इंस्पायर होकर बनाया। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। गाचियाकुता के राइटर ने ऐसा खुद बोला ब्रो। जैसे यहाँ पर एक पेन, राइटर ने बोला उन्होंने बचपन एक पेन को तोड़ा, उसको तोड़ने के बाद उनको ऐसा लगा कि ये पेन उनसे कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है। इट्स मोर लाइक कि उनको लगा बचपन में इस पेन के अंदर एक अपना खुद का सोल है। तो पर गाचियाकुता के राइटर केई उराना ने अपने बचपन के एक्सपीरियंस से इंस्पायर्ड होकर इस एनिमे के अंदर वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स को रखा। बाकी इस वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में खुल के बात करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। यहाँ पर एनिमे मांगा की बात तो बहुत कर ली, बट अगर तुम लोग घर बैठे बिना कुछ किए बस गेम खेल के पैसे कमाना चाहते हो तो नीचे मैंने लिंक दे दिया है, वहां पर जाके तुम रजिस्टर कर लो। और रजिस्टर करके तुम लोग बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स खेल सकते हो जिससे तुम लोग बहुत ही इजीली पैसे कमा सकते हो। और इसको यूज करना बहुत ही इजी है। फोन पे, पेटीएम, गूगल पे या फिर अपने लोकल बैंक के थ्रू भी तुम लोग विड्रॉल करवा सकते हो और डिपॉजिट भी कर सकते हो इसके साथ। तो इंतजार किस बात का, कमेंट सेक्शन में मैंने लिंक दे दिया, वहां से जाकर रजिस्टर करो। और रजिस्टर करते टाइम मेरा प्रोमो कोड BBF7 जरूर यूज करना, बिकॉज मेरे प्रोमो कोड से तुमको 100% बोनस मिलने वाला है। तो यार किस बात का वेट करो, गेम खेलो, मौज करो, मजे करो एंड गुड लक। तो इन सबके बाद आगे इस ग्रिटी डिस्टोपियन दुनिया में हम मिलते हैं हमारे हीरो से, रूडो शॉरब्रेक। ये गाचियाकुता का मेन कैरेक्टर है। चलो थोड़ा टाइम लेके इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। रूडो एक यंग लड़का है जो स्लम्स में अपने फॉस्टर फादर रेगडो के साथ रहता है। फॉस्टर फादर मतलब जो उसका बायोलॉजिकल बाप नहीं है, जिसने उसको पाल पोस के बड़ा किया है। यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर रूडो की जर्नी स्टार्टिंग से ही बहुत सैड थी। वो अपने फॉस्टर फादर रेगडो के साथ तो स्लम्स में रहता था, बट उसका दिल अपर क्लास के वेस्टफुलनेस से बहुत ज्यादा जलता है, बिकॉज अपर क्लास में जो लोग रहता है वो बहुत सारी कीमती चीजों को एज ए वेस्ट ऊपर से नीचे फेंक देता है, जो देख के रूडो को अंदर से जलन होती है, उसको बुरा लगता है। रूडो अक्सर गार्बेज में से यूजफुल चीजें ढूंढता है जो अबियस में फेंकने से वो बचा सके, बिकॉज अपर क्लास के लोग चीजें वेस्ट करके स्लम में फेंकते हैं और स्लम की चीजें बाद में जाके अबियस में फेंक दिया जाता है जहां पर सारे कूड़ा कचरा फेंकते हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी बोला। तो रूडो वहां पर अबियस में चीजें फेंकने से पहले यूजफुल कुछ चीजें ढूंढ लेता है। इन सब के बाद भी रूडो का पास्ट बहुत ज्यादा डार्क है। उसका बायोलॉजिकल फादर भी एक मर्डर के इल्जाम में ऊपर से अबियस में नीचे फेंक दिया गया था ब्रो। जितना तुम अपने दिमाग में सोच सकते हो, रूडो का पास्ट उससे भी ज्यादा डार्क है। वो अपने लाइफ के अर्ली स्टेज में अपने बायोलॉजिकल फादर को खो दिया था, बट उनको खोने के बाद रूडो के पास रेगडो था जो उसको पाल पोस के बड़ा किया था, जो उसका फॉस्टर फादर था। बट एक दिन रूडो घर वापस आता है और देखता है उसका बाप रेगडो का मर्डर हो चुका है और ऊपर से उस पे मर्डर का इल्जाम लग जाता है। यस, इतना ज्यादा ट्रेजिक है। और आगे रूडो अपने आप को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। वो बोलता है उसने ऐसा किया नहीं, बट वहां पर कोई उसकी बात नहीं मानता और आगे चल के रूडो को भी अबियस में फेंक दिया जाता है। और यही से कहानी शुरू होती है। अबियस में रूडो को पता चलता है वो जिंदा है और वहाँ ट्रस्ट से बने हुए ढेर सारे मॉन्स्टर्स है। ये अबियस जो जगह है ये कोई ऑर्डिनरी डंप नहीं है, इस जगह में ढेर सारे मिस्ट्री है। यहाँ पर रूडो के पास एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स है, 3 ईयर ग्लोब्स, जो रूडो को
रेगडो ने दिया था। ये ग्लोब्स उसे किसी भी 3 ऑब्जेक्ट्स में एनिमा डालकर उन्हें वेपन्स या टूल्स बनाने की पावर्स देता है, लेकिन जिस ऑब्जेक्ट में एनिमा यूज होगा वो अगर अच्छी कंडीशन में है तो उसको कंट्रोल कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इससे रूडो का फाइटिंग स्टाइल बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल और क्रिएटिव हो जाता है। बेसिकली यहाँ पर जो रूडो कैरेक्टर है वो स्टार्टिंग में एंगस्टर टीन से स्टार्ट होता है जो रिवेंज चाहता है, जिसको बदला लेना है, बट धीरे धीरे उसके अंदर चेंजेस आता है। वो एक ऐसा हीरो बन जाता है जो कंपेनियनशिप और जस्टिस के लिए लड़ता है। पूरे एनिमे के अंदर हमारा मेन कैरेक्टर रूडो का कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने लायक है। यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में अच्छे से बात कर लिया, अभी थोड़ा बात करते हैं प्लॉट के बारे में। ये कहानी एक रिवेंज टेल से शुरू होती है। रूडो अपने फॉस्टर फादर रेगडो का बदला लेना चाहता है। वो उसके फॉस्टर फादर के मर्डर को ढूंढना चाहता है और ऊपर जो अपर सिटी है जो डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करता है उनके खिलाफ वो बदला लेना चाहता है। लेकिन जैसे 2 जगह की दोनों कहानी आगे बढ़ती है ये एक कम्प्लेक्स मिस्ट्री में बदल जाती है। आगे चल के रूडो एबीएस में क्लीनर्स नाम के एक ग्रुप से मिलता है जो ट्रस्ट से बने मॉन्स्टर्स यानी गादू से लड़ता है। आगे चल के जो क्लीनर्स है ये रूडो के नए अलायंस बन जाता है। यहाँ पर एनिमे की स्टोरी तो बहुत ही बढ़िया और इसी के साथ जो एक्शन है वो देखने लायक है ब्रो। एवरी सिंगल फाइट में वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज होता है जो एक से बढ़ के एक क्रिएटिव होता है। यहाँ पर इंटेंस स्टोरी, बढ़िया कैरेक्टर डेवलपमेंट और एक्शन के साथ भी हम लोग ट्रेजिक चीजें देखते हैं जो बहुत ज्यादा डार्क है। फॉर एग्जाम्पल गरीब और अमीरों के बीच में डिवाइड, डिस्क्रिमिनेशन, अपर एंड लोअर क्लास के बीच में वो जो भेदभाव किया जाता है ना वो सब कुछ बहुत ही अच्छे से दिखाता है। और ये भी दिखाता है कैसे सोसाइटी गरीब लोगों को ट्रश की तरह ट्रीट करता है। ये थीम्स इस एनिमे को एक और डीप लेयर देता है। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात, गाचिया कुदा के जो क्रिएटर है केई उराना, ये सोल ईटर और फायर फोर्स मांगाका के असिस्टेंट थे और सोल ईटर और फायर फोर्स के मांगाका ओखोबो ने खुद बोला कि ये उनके सक्सेसर है। इतनी बड़ी कम्प्लीमेंट, तुम समझ सकते हो ब्रो। तो अगर तुम लोगों ने सोल ईटर रीड करके रखा है तुम लोगों को पता है उसकी राइटिंग कैसा है। अगर रीड सच्ची में करके रखा है और उसका डार्क वाइब्रेंट स्टाइल तुमको पसंद है तो गाचिया खुदा तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट होने वाला है फॉर श्योर। बिना कुछ सोचे इसको तुम ट्राई कर सकते हो ब्रो। अब यहाँ पर अभी तक तो हम लोगों ने बस मेन कैरेक्टर के बारे में बात किया, तो उसको छोड़ के हम लोग कुछ साइड कैरेक्टर के बारे में चलो बात करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एजिन, ये क्लीनर्स का डिफेक्टर लीडर है और ये रोडो को अबीयस में बचाता है। उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट है अम्ब्रेकर, एक अम्ब्रेला जो मॉन्स्टर्स को आसानी से काट सकता है। एजिन का कूल हेडेड नेचर और टीम को यूनाइट करने की एबिलिटी उसको एक बड़ा फैन फेवरेट बनाती है। उसका बैक स्टोरी अभी फुली रिवील नहीं हुआ लेकिन हिंट्स है कि वो अबीयस के डार्क सीक्रेट से कनेक्टेड है। द सेकंड वन इज रियो, ये एक चेयरफुल लड़की है जो पहले तो बड़ी बाबली लगती है लेकिन उसका पास्ट काफी डार्क है। उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट है द रिपर, एक जायंट पेयर ऑफ सीजर्स जो वो एनलार्ज कर सकती है। यहाँ पर रियो एक कॉम्बैट प्रैग्मेटिस्ट है, अगर फाइट टफ हो तो वो सीधा गन निकाल लेती है। और यहाँ पर रियो की भी अपनी एक बैक स्टोरी है और इसकी बैक स्टोरी उसके मदर के साथ कनेक्टेड है जो बहुत ही ट्रॉमा से भरी है। द नेक्स्ट कैरेक्टर इज जंका निजिको, ये रोडो का पहला ट्रेनर और एक इंटेंस फाइटर है। उसका बैक स्टोरी मांगा में काफी इमोशनल है, उसने अपने पास्ट में बड़े सैक्रिफाइस किए हैं। बाकी स्टोरी को जितना एक्सप्लोर करोगे इसके बारे में तुम लोग को उतना पता चलेगा। द नेक्स्ट कैरेक्टर इज ह्यू अमोजो, ये एक रेडर है जो क्लीनर्स के खिलाफ लड़ती है। उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट उसके हेयर में है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। एंड अगेन इस मैडम की बैक स्टोरी भी बहुत ही ज्यादा सैड है। उसे छोटी उम्र में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार होना पड़ा और उसकी टैटर्ड ड्रेस उसकी पेनफुल पास्ट का सिंबल है। इस स्टोरी में आगे वो क्लीनर्स के साथ ज्वाइन करती है जो उसका रिडेम्पशन आर्क दिखाता है। तो इस एनिमे को देखने के बहुत सारे अलग अलग रीजंस है जो तुम लोगों को मैंने ऑलरेडी दे दिया। एंड वन ऑफ द रीजन जिसके बारे में मैंने बात नहीं किया दैट इज स्टूडियो बोन्स, जो माय हीरो एकेडमिया मोब साइको 100 जैसे एनिमे बना चुका है। तो इसका एनिमेशन भी नेक्स्ट लेवल पर जाने वाला है फॉर श्योर। एनिमे ऑफिशियली जुलाई की 6 तारीख से आ रहा है, बट अगर चाहो तो तुम लोग मांगा एनी टाइम ट्राई कर सकते हो। अगर तुम्हें से किसी को इसके बारे में ऑलरेडी पता है या फिर किसी ने ऑलरेडी मांगा रीड करके रखा है, तुम लोग अपना ओपिनियन नीचे कमेंट पर दे सकते हो। वीडियो तक देख रहे हो तो मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।